हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो आज हम इस टॉपिक से 40 MCQs को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मिलती है आपको बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप उन सारी वीडियोस को ईजिली वॉच कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 1, ऑप्शन बी है धारा 2, ऑप्शन सी है धारा 3 और ऑप्शन डी है धारा 4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है दहेज लेने या देने के लिए प्रतिसिद्ध करना। यह किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना, ऑप्शन बी है धारा 1, ऑप्शन सी है धारा 2 और ऑप्शन डी है धारा 3। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1960, ऑप्शन बी है 1 जुलाई 1961, ऑप्शन सी है 1 जुलाई 1962 और ऑप्शन डी है 1 जुलाई 1963। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1961। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब पारित हुआ? ऑप्शन ए है 20 मई 1961, ऑप्शन बी है 20 मई 1960, ऑप्शन सी है 20 मई 1962 और ऑप्शन डी है 20 मई 1963। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 मई 1961। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेना व दहेज देना किस विधि के तहत अपराध है? ऑप्शन ए है दंड प्रक्रिया संहिता, ऑप्शन बी है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ऑप्शन सी है भारतीय दंड संहिता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज लेने और दहेज देने के लिए दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में है? तो ऑप्शन ए है धारा 1, ऑप्शन बी है धारा 2, ऑप्शन सी है धारा 3 और ऑप्शन डी है धारा 4। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 3। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज मृत्यु का उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन बी है दहेज निषेध अधिनियम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ओके। नेक्स्ट है, किसी महिला की मृत्यु कितने वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थिति में हो जाए तो उसे प्रथम दृष्टया दहेज मृत्यु माना जाएगा? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महिला की उसके विवाह के 7 वर्ष के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तब दहेज में प्राप्त संपत्ति किसे प्राप्त होगी? ऑप्शन ए है उसके माता पिता को, ऑप्शन बी है उसके पति को, ऑप्शन सी है उसके बच्चों को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उसके बच्चों को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
इस अधिनियम की धारा 5 के तहत दो व्यक्तियों के बीच अपनी इच्छा से दहेज देने व लेने के लिए किया गया करार है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है शून्य, ऑप्शन बी है शून्यकरण, ऑप्शन सी है अपराध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शून्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, दहेज मृत्यु के अपराध में अन्वेषण कौन करता है? ऑप्शन ए है पुलिस अधीक्षक, ऑप्शन बी है पुलिस उपाधीक्षक, ऑप्शन सी है मजिस्ट्रेट और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस उपाधीक्षक। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो दहेज मृत्यु के अपराध में जांच पड़ताल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है दहेज लेने के लिए विज्ञापन देने वाले व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 1 साल और ऑप्शन डी है 5 साल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायालय दहेज से संबंधित मामलों का संज्ञान लेता है। ऑप्शन ए है पुलिस रिपोर्ट पर, ऑप्शन बी है पीड़ित व्यक्ति के परिवार पर, ऑप्शन सी है स्वयं की जानकारी पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ओके। नेक्स्ट है दहेज प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में नियम कौन बना सकता है? ऑप्शन ए है केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है मजिस्ट्रेट। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 15। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। इस अधिनियम में 10 धाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अपराध के संबंध में इस अधिनियम के तहत क्या सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है जमानती है, ऑप्शन बी है अजमानती है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए जमानती है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत अपराध है। ऑप्शन ए है दहेज लेना, ऑप्शन बी है दहेज देना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अधिनियम के तहत दहेज लेने व देने पर कितना जुर्माने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है केवल 15,000 रुपये, ऑप्शन बी है 15,000 या दहेज के मूल्य राशि जो भी अधिक हो, ऑप्शन सी है केवल दहेज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15,000 रुपये या दहेज के मूल्य राशि जो भी अधिक हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज मांगने पर दंड का प्रावधान है। ऑप्शन ए है कम से कम 6 माह से 2 वर्ष, ऑप्शन बी है जुर्माना 10,000, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है, यहाँ पे होगा दुष्प्रेरित। ठीक है, दुष्प्रेरित करता है तो उसे कितनी सजा का प्रावधान है?
ऑप्शन ए है कम से कम 6 माह व 5,000 रुपये। ऑप्शन बी है कम से कम 3 माह व 5,000 रुपये। ऑप्शन सी है कम से कम 1 साल और 5,000 रुपये। ऑप्शन डी है कम से कम 2 साल व 5,000 रुपये। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कम से कम 6 माह व 5,000 रुपये। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमा किससे संबंधित नहीं है? ये नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए है दंड प्रक्रिया संहिता। ऑप्शन बी है भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन सी है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और ऑप्शन डी है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन पर प्रतिबंध के बावजूद विज्ञापन दिए जाने पर दंड का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 3 माह से 2 वर्ष। ऑप्शन बी है 6 माह से 5 वर्ष। ऑप्शन सी है 1 साल से 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष से 7 वर्ष। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 माह से 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से पहले कितने अधिनियम बनाए जा चुके हैं? ऑप्शन ए है 20। ऑप्शन बी है 21। ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है 27। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 27। और ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है ये 28वां एक्ट है। ओके, इससे पहले 27 बनाए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है शादी से पूर्व प्रस्तावित मांगे। ऑप्शन बी है विवाह के समय प्रस्तावित मांग। ऑप्शन सी है मेहर और ऑप्शन डी है विवाह के अवसर पर दिए गए आवश्यक सामान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेहर। मेहर दहेज में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है राज्य सरकार। ऑप्शन बी है केंद्र सरकार और ऑप्शन डी है प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी आपका है प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट और ऑप्शन डी है राज्य महिला आयोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्य सरकार। राज्य सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन धारा 3 के संबंध में विचारण के समय प्रमाण का भार किस पर होगा? ऑप्शन ए है लड़की के माता पिता पर। ऑप्शन बी है लड़की के नातेदार पर। ऑप्शन सी है जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन है और ऑप्शन डी है वह व्यक्ति विशेष जिसने दहेज की मांग की है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के विरुद्ध विचारण का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन बी है महानगर मजिस्ट्रेट। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में है? ऑप्शन ए है धारा 7 ख। ऑप्शन बी है धारा 8 ख। ऑप्शन सी है धारा 9 ख। ऑप्शन डी है धारा 10 ख। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 8 ख। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए है 1 बार। ऑप्शन बी है 2 बार। ऑप्शन सी है 3 बार और ऑप्शन डी है 4 बार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। 2 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, दहेज मांगना दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध है? ऑप्शन ए है धारा 4। ऑप्शन बी है धारा 5। ऑप्शन सी है धारा 6 और ऑप्शन डी है धारा 7।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 4। धारा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बोर्ड में अधिकतम कितने समाज कल्याण के सदस्य होंगे? यहाँ पे सरकारी नहीं है, यहाँ पर है सलाहकारी। ओके, यहाँ पर है सलाहकारी। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5। सलाहकारी बोर्ड में अधिकतम 5 समाज कल्याण सदस्य होंगे। नेक्स्ट है, दहेज कैसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ सरकारी नहीं है, यहाँ पे सहकारी सलाहकारी है यहाँ पे, ठीक है, सलाहकारी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है, इसमें पूछा है सलाहकारी बोर्ड में समाज कल्याण की कितनी महिलाएं होती हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, निम्न में से दहेज कौन मांग सकता है? ऑप्शन ए है माता पिता, ऑप्शन बी है नातेदार, नाते और रिश्तेदार, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अधिनियम किस नंबर का अधिनियम है? यहां पर यह है, यह अधिनियम किस नंबर का अधिनियम है? ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 29। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28। इससे पहले 27 एक्ट बन चुके हैं और ये 28वां अधिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1984, ऑप्शन बी है 1985, ऑप्शन सी है 1986 और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, यानी 1984 में और 1986 में। ठीक है, और 1986 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। इसमें एक भी अध्याय नहीं है, केवल इसमें 10 धाराएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। इस अधिनियम की प्रकृति है? ऑप्शन ए है संवैधानिक, ऑप्शन बी है गैर संवैधानिक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गैर संवैधानिक। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो ये गैर संवैधानिक है। ठीक है, और आज का क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी आज का लास्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज लेने व दहेज देने में सहयोग करने पर कितनी सजा व जुर्माने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष और 15,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन बी है 3 वर्ष और 10,000 रुपये जुर्माना, ऑप्शन सी है 2 वर्ष और 5,000 रुपये जुर्माना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष और 15,000 रुपये का जुर्माना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, तो ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपका फीडबैक जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।